हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली 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 फाइन। और आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज एज डिस्कस्ड हम पब्लिक कंपनी पढ़ने वाले हैं। बट पब्लिक कंपनी से पहले मैं चाहता हूँ हम कल का प्राइवेट कंपनी एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जिनके आर्टिकल्स में 3 सब क्लॉज होते हैं। पहला सब क्लॉज बात करता है रिस्ट्रिक्शन की, कि राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शंस होता है, और वो रिस्ट्रिक्शन होता है सिर्फ शेयर्स पे। सर कैसा रिस्ट्रिक्शन होता है? रिस्ट्रिक्शन को कहते हैं राइट टू फर्स्ट रिफ्यूज़ल। ठीक है, फर्स्ट रिफ्यूज़ल मतलब अगर आपको अपने शेयर्स बेचने हैं, अगर प्राइवेट कंपनी में किसी शेयर होल्डर को उसके शेयर्स बेचने हैं, तो उसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स देने होते हैं। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, उसके बाद वो कहीं और बेच सकता है। ठीक है सर। सब क्लॉज 2 कहता है कि मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो 200 होने चाहिए। मैक्सिमम मेंबर्स 200 होंगे। मैक्सिमम मेंबर्स में अगर कोई ऐसे होल्डर्स हैं जिन्होंने जॉइंटली शेयर होल्ड कर रखा है तो उनको एक शेयर होल्डर माना जाता है। या फिर अगर कोई इम्प्लॉई है जो कि प्रेजेंट या पास्ट है, और पास्ट वाले इम्प्लॉई जब जब वो इम्प्लॉई था पास्ट में, तब उसके पास शेयर्स भी थे, तो ऐसे दो लोगों को 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाता। याद रखना, इनको मेंबर्स माना जाता है, ये कोरम में काउंट होते हैं, इनको एजीएम वीजीएम का नोटिस मिलता है, ये वोट भी कर सकते हैं, बट 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे। सर ठीक है। तीसरा आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये बात कहता है कि आप किसी भी तरीके का पब्लिक इशू नहीं कर सकते। ऊपर शेयर्स लिखा था, मैंने आपको बताया भी था। नीचे सिक्योरिटीज लिखा है। देखो, यहाँ पे शेयर्स लिखा है और यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा है। तो पब्लिक इशू किसी भी सिक्योरिटी का नहीं हो सकता। सर ठीक है। उसके बाद हमने नोट पढ़ा था। नोट में हमने एक बात देखी थी सेक्शन 14 की, कि अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑल्टर करती है और ऑल्ट्रेशन करके वो तीनों क्लॉजेस सब क्लॉजेस हटा देती है, तो उसी दिन से इसे प्राइवेट कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। सर ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने मोटा मोटी यही पढ़ा था और यही डिस्कस किया था। अब हम आते हैं पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी टू क्लॉज 71। सर इतनी सी डेफिनेशन है? जी, इतनी सी ही डेफिनेशन है, पर इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे। पब्लिक कंपनी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 71, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी कौन सी? जो 2 क्लॉज 20 में थी। मतलब ऐसी कंपनी जो इस एक्ट के तहत बनी थी या प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत। याद है ना? 2 क्लॉज 20 में हमने साफ साफ पढ़ा था कि कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि इस एक्ट में बनी हो या 1956 या बाकी किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी हो, उसको कंपनी माना जाता है। सर ठीक है। विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सर कितनी गहरी बात करी इन्होंने। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। सर ये तो हमें ही पता था। तो लॉ मेकर ने ऐसा क्या कर दिया यहाँ कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो कि प्राइवेट नहीं होती। अरे सर हमें ही पता है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी अलग होता है। नहीं, लॉ मेकर का इंटेंशन यहाँ पे ये है कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स में ये 3 रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। तो मतलब वो उनके शेयर्स भी फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, उनके मेंबर्स 200 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर वो पब्लिक इशू कर सकता है किसी भी तरीके का। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, लॉ मेकर का इंटेंशन ये था कि पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। दोबारा, हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब्ड। सर कितना प्रिस्क्राइब्ड है? सी पहले यहाँ पे 5 लाख रुपए प्रिस्क्राइब हुआ करता था, मतलब एक पब्लिक कंपनी 5 लाख रुपए से बन सकती थी। आज की डेट में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। तो पब्लिक कंपनी भी 5,000, 10,000, 20,000 से भी बन सकती है। सर ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो पब्लिक कंपनी की मोटी मोटी है वो खत्म हुई है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती, या फिर उसकी पेड अप कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब होती है, और प्रिस्क्राइब कुछ है नहीं। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोवाइडेड दैट। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोविजन। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, मतलब ये जो कंपनी है ये सब्सिडरी है किसी ऐसी कंपनी की, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। मतलब प्रोवाइडेड दैट, दोबारा से प्रोवाइडेड दैट
अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी का मतलब पब्लिक कंपनी। तो मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, मतलब उसे पब्लिक कंपनी माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पब्लिक कंपनी है और बी उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो बी को भी डीम्ड पब्लिक माना जाएगा। सर डीम्ड पब्लिक माना जाएगा मतलब कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस उस कंपनी पे बी पे एज अ पब्लिक कंपनी लगेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए उसे डीम्ड पब्लिक माना जाएगा। इवन अब पूरी क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, क्या है जी? इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी मतलब बी continues to be a private company in its articles। आप समझे नहीं सर, हम समझ गए तो इंग्लिश है, नहीं आप समझे नहीं। वो कह रहा है कि बी जो है वो अपने आर्टिकल्स में प्राइवेट रहेगी पर उसको डीम्ड पब्लिक माना जाएगा। सर मतलब देखो, बी लिमिटेड है, ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अब इस प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी ने एक्वायर कर लिया। अगर किसी पब्लिक कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया तो ये जो बी प्राइवेट लिमिटेड है ये डीम्ड पब्लिक हो जाएगी, बट इसके आर्टिकल्स में अभी भी 3 रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। अच्छा सर ठीक है, हम समझ गए, आप अभी भी नहीं समझे। सर आप ऐसे डाउट क्यों करते हो हम पे? एक सवाल है मेरा, बी जो कंपनी है जो कि अब डीम्ड पब्लिक है, इसमें मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे? प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स मिनिमम 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 होता है। अब कितने डायरेक्टर्स होंगे इसमें? सर प्राइवेट कंपनी है ना बाय नेचर, तो आर्टिकल्स के हिसाब से तो प्राइवेट कंपनी है, तो 2 डायरेक्टर्स होंगे मिनिमम। एक बच्चे ने ये बोला, दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं सर डीम्ड पब्लिक है ना, डीम्ड पब्लिक है मतलब 3 होंगे। तो जो दूसरा बच्चा है वो ठीक कह रहा है, यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर 3 होंगे। अब मिनिमम शेयर होल्डर कितने होंगे? सर जब मिनिमम शेयर होल्डर ही क्या बोलते हैं, जब डीम पब्लिक आपने बोल ही दिया है कि डीम पब्लिक है, तो मिनिमम शेयर होल्डर भी 7 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक भी सही है। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होंगे? सर मैक्सिमम डायरेक्टर तो हर केस में सेम होता है 15, या एसआर पास करके हम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी बात तो हम आगे करते ही हैं। सर मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं? सर आप बार बार सेम सवाल क्यों पूछ रहे हो? हम कह तो रहे हैं कि डीम्ड पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक कंपनी में तो कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो सर इसमें 1000, 1500, 1200 या 15,000 भी हो सकते हैं। गलत है? सर गलत कैसे? क्या लिखा था? वो अपने आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी ही रहेगी, मतलब तीनों रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या थी? दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये थी कि मैक्सिमम जो शेयर होल्डर्स हैं या मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो 200 ही हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। वो डीम्ड पब्लिक है लेकिन फिर भी उसके मैक्सिमम शेयर होल्डर्स 200 हैं। और सर ये मतलब था क्या आपका जब आप उस लाइन की बात कर रहे थे? हाँ, और आप लोगों को लग रहा था कि बस शिवांश तो मजाक करता रहता है। ओहो, चलो एक सवाल और। हाँ सर एक सवाल और, एक सवाल अब तो ईगो पे लग गई है। बी प्राइवेट लिमिटेड है, डीम पब्लिक कंपनी है,
अब डीम्ड पब्लिक कंपनी है तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो लोग तो बहुत सुंदर बनाते हो आप। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने क्या कहा कि अब तो हम डीम्ड पब्लिक हैं, अब हम पब्लिक से जाके पैसा उठाएंगे और इन पब्लिक से शेयर्स लेंगे। तो क्या ये हो सकता है? सोच के बताना, सोच के। अरे सर, हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है वो लास्ट लाइन। वो लास्ट लाइन ये कहती है कि अपने आर्टिकल्स में वो प्राइवेट कंपनी ही रहेगी, मतलब राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शंस रहेगा ही रहेगा। पर राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो पब्लिक इशू कर सकती है। अरे सर, सॉरी, हम सब क्लॉज 1 पे कहाँ पहुँच गए, हमें सब क्लॉज 3 पे आना था। पब्लिक इशू भी प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, और ये अपने आर्टिकल्स में तो प्राइवेट कंपनी है ही ना, तो इसीलिए ये पब्लिक इशू भी नहीं कर सकती। अब आपको ये बात समझ में आई है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, वो डीम्ड पब्लिक पूरे एक्ट के लिए तो मानी जाएगी, लेकिन उसके आर्टिकल्स में तीनों रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। ओ भाई साहब, सर मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं से भी उठा लूँ कंपनीज एक्ट, उस कंपनी को पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। बस बात रहेगी जब उन 3 सब क्लॉज की, तो उन 3 सब क्लॉज के लिए उसको प्राइवेट कंपनी माना जाएगा। जी, मेरा कहने का एग्जैक्ट मतलब यही है। सर ठीक है, हम समझ गए। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट नहीं होती। पब्लिक कंपनी एक ऐसी होती है इसका मिनिमम शेयर कैपिटल लाजमी प्रिस्क्राइब्ड होता है, जबकि प्रिस्क्राइब कुछ है नहीं। और उसके बाद पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वो प्राइवेट कंपनी क्या बोलते हैं किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उसको भी डीम्ड पब्लिक माना जाता है। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या कहती है कि वो कंपनी जो है, वो जो डीम्ड पब्लिक कंपनी है, वो बाय इट्स आर्टिकल्स तो कंटिन्यू करेगी एज अ प्राइवेट कंपनी। इतनी सी ही है पब्लिक कंपनी, यही है पब्लिक कंपनी। सर इसमें अगर कोई और डाउट हुआ, इसमें अगर कभी भी कोई भी डाउट हुआ, इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो कि बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, पर मैं वो अभी नहीं बता रहा क्योंकि अभी आप लोग घूम जाओगे। तो जब डेफिनेशंस आएंगी या जब हम पूरे एक्ट कंपनीज एक्ट की बात कर रहे होंगे, तो कंपनीज एक्ट में जहाँ जहाँ भी ऐसा रेफरेंस आएगा कि मुझे लगता है कि पब्लिक कंपनी मेरे को थोड़ा सा और पढ़ाना चाहिए, तब मैं आपको पब्लिक कंपनी थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा। आते हैं ऐसे चैप्टर्स, डिपॉजिट्स करके एक चैप्टर है, वो चैप्टर आता है जिसमें हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की दोबारा। उसमें बात करूँगा कि इस पब्लिक कंपनी में एक चीज़ और है बहुत छोटी सी, और वो देखना और दिमाग खुल जाएगा। अभी उस पर नहीं जा रहा डिस्कशन पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी हमें बेसिक्स पे रहना चाहिए। तो बाय बेसिक्स पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन इतनी ही है। ठीक है जी, अगली बार आते हैं हम, अगले दिन आते हैं फिर किसी और डेफिनेशन के साथ। अभी तो बेसिक्स पे ही चलेंगे, तो किसी और डेफिनेशन के साथ आते हैं। प्रोबेबली शायद स्मॉल कंपनी की बात करेंगे हम कल। तो स्मॉल कंपनी की बात करते हैं कल या परसों, जब भी मैं आता हूँ। और टिल देन कमेंट सेक्शंस खुले हैं, फील फ्री टू कमेंट, अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स छोड़ के जाना। और खूब खूब प्यार। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।